Welcome everyone in day 25 मैजिकल डे। अब इसमें क्या है कि आज हम देखेंगे कि डिवाइन जब भी हम कनेक्ट होते हैं ना, तो अभी एक सिंपल चीज देखिए कि हम कोई भी चीज मांगते हैं, कोई भी विश हमारी होती है, तो आप बताओ भगवान खुद आके उसको पूरा करते हैं क्या? यूनिवर्स खुद आके उसको देती है आपको? नहीं, कोई सोर्स होता है जिसके थ्रू हमको चीजें मिलती है। करेक्ट। हम आज यहाँ पे बैठे हैं तो भी एक सोर्स की वजह से है, वो भी कोई यूनिवर्स की मेहरबानी है। करेक्ट। तो यही चीज है कि जब भी हम डिवाइन हमें कुछ भी देती है, तो वो खुद नहीं आते, खुद सपोर्ट नहीं करते, वो कुछ क्लू देते हैं हमें। उन क्लू से हमें पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन हमें मिलने लग जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें एंजल दिख रही थी, ठीक है, वो पिंक कलर दिख रहा था, तो वो क्या है? डिवाइन से कनेक्शन है तुम्हारा। एंजल्स तुम्हारे साथ है, एंजल की ब्लेसिंग तुम्हारे पास है। तो जब भी एंजल्स पे कनेक्ट होती है तो वो क्लू देती है, जैसे बटरफ्लाई दिखना, एंजल नंबर्स दिखना, या फिर क्या होता है कि सपनों में हमें दिखना। तो ये सारे क्या है? क्लू है कि डिवाइन एनर्जी या एंजल है वो हमारे से कनेक्टेड है। तो डिवाइन जो है ना, वो बहुत सारे क्लू हमें देती है। तो हमें उस क्लू को पहचानना और उस क्लू के लिए ग्रेटफुल होना है, ताकि जितना हम ग्रेटफुल होंगे हमारी लाइफ में उतनी ही ब्लेसिंग बढ़ेगी। जैसे CUEQ भी बोलते हैं या क्लू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब इसमें देखो कि जैसे कई बार क्या होता है, किसकी आवाज आ रही थी? ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप एम्बुलेंस आपके पास से निकलती है ना, तो क्या मैसेज मिलता है आपको इससे? क्या सोचते हो आप? एम्बुलेंस जब आपके सामने से निकलती है, मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान कभी इसमें ना बिठाए, या फिर जो अंदर बैठा है शीघ्र स्वस्थ हो। ये दो चीजें जरूर सोचती हूँ। ठीक है। हाँ। और और कौन बोलेगा? सुनीता, हेलो। इसका स्टक हो रहा है क्या? हाँ बेटा। हाँ। कोई भी हाँ एम्बुलेंस जब देखती हो तो क्या चीज माइंड में आती है? आ रहा है। नेटवर्क इश्यू है मुझे तो तुम्हारा? है ना इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, आ रही, आ रही। आ रही हाँ, स्टक हो रही है तेरे बट। नेट इश्यू हो रहा है, हम्म। पूरी क्लियर नहीं आ है। रही है सुनीता। हाँ। चलो कोई बात नहीं, कोई और बोलेगा? उन्हीं का लड़का बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, तो बीकानेर से jeep लेके आए थे। फिर वो एक्सपायर हो गया था, तो एम्बुलेंस की आवाज सुन के बहुत ज्यादा अपसेट। ओके, ओके, ओके। वो वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही कट है। हो रही मेरी है, आवाज। कट हो मैं रही है। एक सोचती काम हूँ करो, एम्बुलेंस को कैमरा। जब भी एम्बुलेंस को देखती हूँ तो हाँ, मैं मन में बोलती हूँ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वेरी गुड, सही। वेरी गुड। बेटा, आप क्या सोचते हो? कभी देखते हो एम्बुलेंस? देखी तो है, मैं सोचती हूँ कि मतलब हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि बाहर खड़े लोग हमको उसमें देखे। वेरी गुड, जो भी उसके अंदर है, जो भी मतलब एम्बुलेंस के अंदर है, अ, वो उसकी हेल्थ और वेल्थ हमेशा अच्छे रहे। वेरी गुड। अभी देखो, हमें ये नहीं आपकी आ सोचना है। रही है क्या? मेरा बहुत ज्यादा। नेटवर्क इश्यू आ रहा है सुनीता, कट हो रही है। अकाउंटेंसी बुक पूछ जब तक तेरे एग्जाम हो रहे हैं। सुनीता वॉइस ब्रेक हो रही है। छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये जूम यूजर कौन है? मेरी जरूरत नहीं है, इतना तेरी जरूरत नहीं है। हाँ, जूम यूजर।
ऊपर जाके देखती हूँ नेटवर्क आ रहा है क्या। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी देखो, अब से जो एम्बुलेंस है वो हमें क्या सिग्नल दे रही है कि उसके अंदर जो है वो पर्सन बीमार है, तो हमें फर्स्ट तो उसको ब्लेसिंग देनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। किस चीज के लिए? कि हमारे पास अच्छी हेल्थ है। ठीक है। तो जब हम अपने सोचने का नजरिया चेंज करेंगे कि एम्बुलेंस से हमें डरना नहीं है, बल्कि जो है उसके लिए तो हमें प्रे करनी है और हमारे लिए ग्रेटफुल होना है कि हम हेल्दी हैं। ये नहीं सोचना कि हम कभी उसके अंदर ना चले जाएं, हम उसके अंदर नहीं आए, भगवान बचाए, ऐसा सब नहीं सोचना है। पॉजिटिविटी लानी है तो पॉजिटिव ही सोचना है। ना वर्ड है ना यूनिवर्स में नहीं चलता है। मतलब वो ये सोचेगा, आप अगर ऐसा सोचोगे कि हम एम्बुलेंस में नहीं आए, इसका मतलब यूनिवर्स सुन रहा है आप एम्बुलेंस में आए। ठीक है। इसलिए कभी भी ना वर्ड यूज नहीं करना, अपने सेंटेंस को पॉजिटिव बनाना है। हमें अपने सेंटेंस को किस तरीके से पॉजिटिव बनाओगे? आपको ग्रेटफुल होना है कि हम हेल्दी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लू जो होते हैं ना वो हमें मिलते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। पुलिस की गाड़ी देखोगे तो क्या माइंड में आता है? हाँ, पुलिस की गाड़ी देखोगे तो क्या माइंड में आता है? डर लगता है? लगता है। लगता नहीं है। लगता। क्या माइंड में नहीं आता लगता। माइंड में वही आता है। अभी फिर तू कहेगी कि ना नहीं बोलना यूनिवर्स में। है? हाँ, क्या कि आता भाई है हम माइंड में? खुश नसीब है कि हम खुश नसीब है कि ये दंगे वंगे अपने टच में नहीं है। हाँ हम शांति प्रिय पर्सन है। हाँ। अभी देखो, पुलिस को देख के हमें ये पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हम सेफ एंड सिक्योर है। वो हमारी रक्षा कर रहे हैं तो हम सेफ एंड सिक्योर है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है। नजरिया चेंज करना है। जितना हम ग्रेटफुल होंगे और यूनिवर्स के साइन को समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। एम्बुलेंस हमें दिख रही है, हमें ग्रेटफुल होना है कि हम सिक्योर हैं, हम हेल्दी हैं, और सामने वाले पर्सन को ब्लेसिंग देनी है। ठीक है। और अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर देखते हो, कोई पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, तो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? मेरा कट हो रहा है क्या वॉइस? नहीं, आ रहा है एकदम अच्छे से आ रही है। बराबर। हाँ एकदम बराबर है। ठीक है। अगर कोई पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो हमें किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है? हमें न्यूज मिल रही है ना हर जगह की, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। सब जगह की खबर मिलती है। करेक्ट। तो अभी हमें क्या है कि ये छोटे छोटे क्लू जो यूनिवर्स हमें देती है, वो क्लू को ध्यान में रखना है। ठीक है। वो क्लू जो हमें मिल रहे हैं उससे उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना है। अब जैसे अगर आप कभी भी, कोई ऐसा पर्सन है, मतलब आप चाहते हो कि आपका वेट है ना वो परफेक्ट रहे, हेल्दी हो। जैसे अगर जो मोटे हैं वो क्या चाहते हैं? वेट कम हो। जो अंडर वेट है वो क्या चाहते हैं? थोड़ा सा वेट बढ़ जाए। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई ऐसे पर्सन को आप देखो जिसका वेट एकदम परफेक्ट है, तो आप खुद को विजुअलाइज करो वहां पे और उसके लिए ग्रेटफुल हो। ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई वो तो इतना पतला है, मैं इतनी मोटी हूँ, मैं इतनी पतली हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। उस पर्सन को देख के आपको ग्रेटफुल फील करना है, तभी आप उस वेट को अचीव कर पाओगे। तो जो मतलब कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन नहीं करना है, कंपैरिजन की वजह से ही हम परेशान होते हैं कि वो हम्म। परफेक्ट वेट है, मेरा कम है, मेरा ज्यादा है, ऐसा सब नहीं सोचना है। सोचना यही है कि ग्रेटफुल रहना है कि हाँ वो पर्सन तो परफेक्ट। नेटवर्क हाँ, सुनीता आवाज नहीं आ रही है।
मैम हाँ बोलो बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो मैम अयाना? वैसे ना हमें न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब मोस्टली लोग, अब हमें ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग ना सुबह सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना मतलब चाहिए, वेरी गुड। और न्यूज़पेपर आधे से ज्यादा नेगेटिव चीजों से भरा रहता है कि आज यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, तो वेरी सुबह गुड, सुबह वेरी मेरे गुड, मन में वो नेगेटिविटी आ जाती है। वेरी गुड। है ना? चाय नहीं पी पाते हैं अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो। क्या चीज? तो सुबह की चाय भी नहीं पी पाते हैं अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़े तो। लेकिन वो सही बोल रही है अयाना कि नहीं पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर, क्योंकि दिन की शुरुआत ही हम नेगेटिविटी के साथ कर रहे हैं। लेकिन है न्यूज़पेपर। ना, बचपन से आदत ही ऐसी डाल दी है कि न्यूज़पेपर पढ़ो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा मतलब आगे काम अरे आएगा। भाई, वो उससे ऐसा उस ज्ञान चक्कर नहीं में बढ़ता है। उससे क्या ज्ञान बढ़ता है? उससे हमें स्ट्रेस क्रिएट होता है। आज इसका ये हो गया, आज वहां पे चोरी हो गई, आज वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। सुबह सुबह नेगेटिविटी की न्यूज ही हमें मिलती है, तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर सुबह सुबह तो। मतलब ठीक है, पहले हम लोग तो इसीलिए पढ़ते थे ना कि भाई हाँ जीके बढ़ाना है, नहीं जीके पढ़ना। बढ़ाना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब तो चलो वो टॉपिक ही चेंज हो गए, जीके अब दूसरे बढ़ते हैं बट ठीक है। आदत वही डाली गई थी हमको। हाँ हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अब है ना, आप कोई भी पर्सन को परफेक्ट हेल्थ में देखते हो तो आपको पॉजिटिव रहना है कि आपकी हेल्थ भी एकदम, मतलब आपका वेट है वो भी परफेक्ट है, आप एकदम हेल्दी हो, और वो वेट आपने अचीव कर लिया है। ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम एक्चुअली लोगों को क्या है कि जेलेसी ज्यादा होती है ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ, दीदी। हाँ, एक्चुअली अरे क्या यार, होता है कि लोगों को जेलेसी बहुत ज्यादा होती है जब भी वो लोग है ना कोई परफेक्ट कोई चीज को देखते हैं ना, तो खुश होने की बजाय, ग्रेटफुल होने की बजाय जेलस फील करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स कोई चीज को आपके सामने बार बार भेज रही है, इसका मतलब आपको मोटिवेशन के लिए भेज रही है। ठीक है। तो अगर किसी को रिलेशनशिप इश्यू हो तो क्या कर सकते? कोई भी परफेक्ट कपल जब दिखे ना, लविंग एनर्जी, एक दूसरे के लिए क्रेजी हो, तो ऐसे पर्सन, ऐसे कपल के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। तो जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहोगे वो चीज आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे। तो यूनिवर्स बहुत क्लू देती है, लेकिन हम उसको गलत सोचते हैं, हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। तो उसको हमें पॉजिटिव तरीके से लेना है। जैसे अगर किसी को जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि हम बच्चों की पिक्चर लगाते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो भाई कैसा बच्चा होना चाहिए, बॉय गर्ल, या फिर कैसा होना चाहिए लुक वाइज, तो पिक्चर को देखते रहते हैं। तो उसका रीजन ही तो वही है कि वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, वैसा हम अचीव कर पाए। तो इसीलिए जब भी जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए, बच्चे चाहिए तो बच्चों को देख के ग्रेटफुल फील करो, है ना? और जैसे एटीएम मशीन देखते हैं, पैसा निकालते हैं हम उससे, तो एटीएम मशीन देखो तो भाई एटीएम में कार्ड डालोगे तो पैसा मिलेगा ना अपने को। तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहना है कि हाँ हमारे पास पैसा है, हम उसको एटीएम मशीन से निकाल रहे हैं, इनफ मनी है हमारे पास। तो जो चीजें हमारे सराउंडिंग हो रही है, जो चीजें मतलब हमारे आसपास हो रही है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना है। अभी देखो, आजकल क्या है कि सबकी लाइफ है ना बहुत ज्यादा बिजी है, किसी को किसी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्या नहीं है? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने जो क्लोज नियर एंड डियर वन है उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, फोन कॉल्स नहीं कर पाते हैं।
तो अगर कोई सामने वाला पर्सन आपको फोन कर रहा है, इसका मतलब आपको ग्रेटफुल फील करना है कि वो आपके लिए टाइम निकाल रहा है ना, न कि उस पर्सन को इग्नोर करना है। तो यूनिवर्स हमें हर चीज के क्लू देती है ग्रेटफुल होने के लिए, तो वो क्लू हमें समझना है। और जब हम ग्रेटफुल रहेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आएगी। अब जैसे कई बार कोई भी हमारे अप्लायंसेस है वो खराब हो जाते हैं, कभी मिक्सी खराब हो गई, कभी एसी खराब हो गया, कभी गीजर खराब हो गया, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, वो खराब हो गया, ये आइटम खराब हो गया। अरे भाई, इसकी बजाय आप ग्रेटफुल फील करो कि बाकी चीजें आपकी सही है। ठीक है, और उस अप्लायंसेस को भी अगर आप थैंक यू बोलोगे तो वो भी हो सकता है वापस से वर्क करने लग जाए। तो रीटा बाकी चीजें सही है, उससे उसका क्या वास्ता? बिकॉज उससे अगर मुझे इसका अभी उससे इसका ये नहीं, वास्ता। हाँ, मैं बता रही हूँ। उस हाँ, उससे इसका ये वास्ता है कि जब वो ठीक था तो हमने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया ना। जब कोई चीज नहीं खराब दी। हो जाती तभी तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। आज आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। कहीं बीच जंगल में अगर वो बंद पड़ गए ना, तो फिर पता चलता है अरे यार हम कहाँ अटक गए, काश मेरी गाड़ी सही चल रही होती, काश मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती। तो इसका मतलब यही है कि आपको ग्रेटफुल रहना है, इसने इतना टाइम आपका साथ दिया। और जब आप ग्रेटफुल रहने लग जाओगे ना, तो आपको हर चीज की वैल्यू समझ आएगी। आज हमारे पास अगर टू व्हीलर भी नहीं है, हम टू व्हीलर के बिना भी कहीं ऐसा है कि भाई सब्जी लेने जाना है, कोई भी प्रोविजन का कुछ भी लेके आना है, कुछ भी सामान हमें लाना है, तो फटाफट हम चले गए, लेके आ गए। और एक दिन अगर वो काम नहीं करे तो कितनी हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो भी चीजें खराब हो रही है ना, वो आपको इंडिकेशन दे रही है कि भाई हम कितने काम की चीज है आपके लिए। उसकी वैल्यू हमें जब वो खराब होती है तभी पता चलती है, जब सही होती है तब हमें उसकी वैल्यू का एहसास ही नहीं होता। इसलिए हमें ग्रेटफुल रहना है कि हमें इतने टाइम तक उस चीज को यूज किया, उसने हमारे लिए वर्क किया। लेकिन अब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं कि भाई हमें समझ आ गया कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जब कोई चीज ओके। खराब होएगी, जब हमारी हेल्थ खराब होती है तभी तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। जब हम हेल्दी रहते हैं तब हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं। तो ये सारे क्लू दे रही है हमें कि हमें इनके लिए ग्रेटफुल रहना है। समझ आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कोई बीमार आदमी भी आपको दिख रहा है तो आपको ग्रेटफुल रहना है कि हम हेल्दी हैं। भगवान ने, मतलब अभी हमारे हाथ पैर सब कुछ अच्छे से चल रहे हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल है ना। और साथ में देखो, कभी भी अनहेल्दी पर्सन को देख के मतलब वैसे नहीं कि भाई हम हेल्दी है वो, उसके लिए ग्रेटफुल करना है, साथ में उसको ब्लेसिंग भी देनी है। तो यूनिवर्स हर चीज के लिए हमें सिग्नल देती है, हर चीज के लिए कि वो हमारे साथ है। अभी आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास इनफ मनी है, आपके पास अच्छी हेल्थ है, आपके पास अच्छे रिलेशंस है, बट उनको मेंटेन आपको ही करना पड़ेगा। ग्रेटफुल रहेंगे तो ही वो चीजें मेंटेन रहेगी। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई मेन डाउट? संतुष्टि का भाव रहना चाहिए, जो हमें मिला है उसके लिए थैंक यू बोलते हुए कि हाँ भाई जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला। करेक्ट। और जो नहीं मिला है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहोगे तो वो मिल हाँ, जाएगा। पॉजिटिव रहो, विजुअलाइज करो कि वो मिल गया है। तो सही। आज का जो आपका टास्क है वो क्या रहेगा कि सबसे पहले तो 10 ब्लेसिंग्स है वो आपको काउंट करनी है। फिर चलो, आज तो नहीं हो पाएगा, कल से आप करना। कल से क्या करोगे, आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में जो कोई भी 5 चीजें, 5 या 7 चीजें आप ले लो, कोई भी 7 चीजें, कोई 7 मतलब क्लू, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या क्या क्लू आपको मिल रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है।
ठीक है। जैसे अगर कोई डेड बॉडी निकल रही है तो हमें उसको तो ब्लेस करना ही है, साथ में ये भी कि हम जिंदा है अभी तक, है ना। तो ग्रेटफुल फील करना उसके लिए, कुछ भी दिखे, क्लू दिखे, हम अभी हेल्दी है, हमारे पास इनफ मनी है, हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहना है। तो कोई भी 7 क्लू है वो आपको नोटिस करने हैं और उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी को परफेक्ट हेल्थ चाहिए, वेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू बोलना है फॉर माई परफेक्ट वेट, और उसको विजुअलाइज करना है। जिसका भी आप परफेक्ट वेट देख रहे हो ना, उसकी जगह आपको खुद को विजुअलाइज करना है। देखो, लाइफ में दो चीजें होती है, जब आप कोई चीज को पॉजिटिव, मतलब कोई पॉजिटिव चीज दिख रही है, तो उस जगह पे आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है और ग्रेटफुल रहना है ना। और जब कोई नेगेटिव चीज दिख रही है, तो आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है कि आप उससे सेफ हो। दोनों ही कंडीशन में आपको पॉजिटिविटी ही देखनी है, करेक्ट। ऐसा नहीं कि आप ओवरवेट हो या आप अंडरवेट हो तो आप अपने आप को कम समझो कि भाई मेरे पास अच्छा वेट नहीं है, मतलब आइडियल वेट नहीं है मेरा। बल्कि कोई अच्छा वेट जिसका प्रॉपर बॉडी शेप में हो, वैसे कोई भी पर्सन को देखो तो ग्रेटफुल फील करो, और वहां पे अपने आप को विजुअलाइज जब करने लग जाओगे ना, तो पॉजिटिविटी नजर आएगी, तो आप खुद उसी चीज को अट्रैक्ट करोगे। न कि जेलस फील करना कि उसका वेट है वो परफेक्ट है, मेरा नहीं। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव साइन मिले तो उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है, पॉजिटिव है तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढनी। तो कोई भी 7 क्लू आपको नोटिस करने हैं, डेली आप नोटिस करोगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको मैसेज भेज रही है, किस तरीके से आप, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।